अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। इमरान खान का अहम पैगाम। नून लीग की साजिश बेनकाब। ईद पर भी लोड शेडिंग। हुकूमत की ज़बानी जमा खर्च। और 5 दिन खाना पीना चलेगा। ये सब खबरें हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान के अहम बयान की, जिसमें वो कहते हैं कि मुकम्मल तबाही से बचने का वाहिद रास्ता फौरी तौर पर आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात हैं। इमरान खान ने इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके हामियों को पैगाम दिया। ट्वीट में लिखा कि बदमाशों का टोला आवाम को नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई से कुचल रहा है। ये करप्शन के 1100 अरब बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क में श्रीलंका जैसे हालात पैदा होने और मुकम्मल सियासी और इक्तिसादी तबाही में मामूली सा वक्त दरकार है। नून लीग की भोंडी साजिश। रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। बुशरा बीबी और फराह बीबी पर इल्जाम तराशियों पर लीगी क़यादत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, खवातीन का एहतराम करते रहेंगे, आपकी सतह तक नहीं गिरेंगे, मगर जो काम आप करेंगे उसका दुगनी आवाज में जवाब मिलेगा। शहबाज गिल का कहना था कि ऑडियो टेप जाली और खुद साख्ता है। आप बार बार बताएंगे आपकी तरबियत क्या है। उन्होंने कहा कि जो अपने घर की औरत की इज्जत नहीं करते, दूसरों की क्या करेंगे। स्ट्रेटेजिक सेल में जो कुछ कर रहे हैं हमें मालूम है। आयशा अहाद और उनकी बेटी के साथ थानों में क्या हुआ सब जानते हैं। शहबाज गिल ने कहा, इमरान खान के मुखालिफ निचले दर्जे के बेशरम, अनपढ़ और जाहिल हैं। इमरान खान ने कल तकरीर में भी कहा, पाकिस्तान को ताकतवर फौज की ज़रूरत है। ये ज़बान से भी बूट पॉलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो इनकी करप्शन का एक सबूत दे चुके। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ज़ातियात पर कीचड़ उछालना था। बरसात के मौसम में कीड़े मकोड़े निकलते हैं, उनकी उम्र भी कम होती है। नून लीग की ये भोंडी साजिश, जिस पर रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि खवातीन का एहतराम करते रहेंगे, आपकी सतह तक नीचे नहीं गिरेंगे, मगर जो काम आप करेंगे उसका दुगनी आवाज़ में हमारी जानिब से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि नई ऑडियो टेप जाली और खुद साख्ता है। आप बार बार बताएंगे कि आपकी तरबियत क्या है। उन्होंने मजीद ये कहा कि जो अपने घर की औरत की इज्जत नहीं करते, वो दूसरों की क्या करेंगे। स्ट्रेटेजिक सेल में जो कुछ होता रहा हमें सब मालूम है। आयशा अहाद और उनकी बेटी के साथ थानों में क्या हुआ ये भी सब जानते हैं। शहबाज गिल ने कहा कि इमरान खान के मुखालिफ निचले दर्जे के बेशरम, अनपढ़ और जाहिल हैं। इमरान खान ने कल तकरीर में वाज़े कहा था कि पाकिस्तान को एक ताकतवर फौज की जरूरत है। ये कि इमरान खान के जो मुखालिफ हैं वो बेशरम, चिट्टे, अनपढ़ हैं और परले दर्जे के बेशरम हैं। नई जो ऑडियो टेप छोड़ी गई यहाँ पर लोगों के घरों की खवातीन को बदनाम करने के लिए, टेप का हमने कुछ नहीं किया, हमने जवाब नहीं दिया। आधे घंटे के अंदर सोशल मीडिया ने वो टेप उधेड़ के इनके हाथ में पकड़ा दी। आप पीछे बैठ के जो कुछ कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक सेल पे और जिन जिन के कहने पे कर रहे हैं हमारे इल्म में है, एक ही काम है लोगों की औरतों की इज्जतें उछालना। आयशा अहाद की जवान बेटी को छोड़ा था आपने उनको थाने में जूते मरवाए थे, वो खुद कहती हैं। अब आप हमें वहां तक ले आए हैं कि जो बात आप करेंगे उसकी दुगनी आवाज में आपको जवाब होगा। कल उन्होंने अपनी तकरीर में भी ये कहा कि पाकिस्तान को एक ताकतवर फौज की जरूरत है। ये आज जुबान से बूट पॉलिश करने की कोशिश कर रहे थे। हमने तो वॉल्यूम जमा करवाए हुए इनकी करप्शन के। मरियम नवाज टोटा फैक्ट्री चलाती हैं। बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो वायरल की गई। बुशरा बीबी की ऑडियो मरियम नवाज की टोटा साज फैक्ट्री का हिस्सा है। मरियम सफदर सबसे बड़ी फसादी हैं। टोटा फैक्ट्री के जरिए फेक मवाद तैयार किया जा रहा है। फारूक हबीब मरियम नवाज पर फट पड़े। कहा कि इसी टोटा साज फैक्ट्री के तहत साकिब निसार और अरशद मलिक की वीडियोज़ लीक होती हैं। उनका कहना था कि नून लीगियों ने तमाम रेड लाइंस क्रॉस की। जमायमा खान पर इल्ज़ामात लगाए गए। इमरान खान के घर तक को निशाना बनाया गया। हमेशा इन्होंने जाती हमले की। इन्होंने इमरान खान के घर को हमेशा टारगेट किया है। ये ऐसे बेहुदा, ऐसे फजूल लोग हैं कि ये हमेशा इमरान खान की जाती जिंदगी को टारगेट करते हैं। ये शीशे के घर के अंदर बैठकर पत्थर मारते हैं। एक ऑडियो कल रात से इन्होंने एक वायरल की है, बुशरा बीबी के हवाले से मुबीना ऑडियो वायरल की है इन्होंने। वो मरियम सफदर की टोटा साज फैक्ट्री है, जिसी टोटा साज फैक्ट्री के तहत कभी साकिब निसार की ऑडियोज आ जाती हैं, कभी जो है वो जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल किया जाता है, मरहूम को वीडियोज दिखा
दिखाकर, जाली वीडियोस दिखाकर, ये तमाम जो डीप फेक टेक्नोलॉजी के तहत टोटा फैक्ट्री चल रही है, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग आग के साथ खेल रहे हो। हम खवातीन का एहतराम करते हैं, लेकिन जो जुबान आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो घटियापन आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बेहूदगी के ऊपर आप उतरे हुए हैं, आप रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, रेड लाइन को। ये जो चीजें आप लोग, जो बेहूदगी घटियापन आप दिखा रहे हैं, जब इसका जवाब आपको आया तो फिर आप हाथ लगा लगा के देखेंगे कि आपको दर्द कहां से हो रही है। मुस्लिम लीग नून के सूबाई वज़रा बुग़्ज़े इमरान में अखलाकियात भूल गए। अता तारड़ और मलिक अहमद खान ने इमरान खान पर बेसरोपा इल्ज़ामात की बौछार कर दी। अता तारड़ ने कहा कि इमरान खान जो कुछ कर रहे हैं उन्हें भुगतना पड़ेगा। गिरफ्तार करना हो तो मनशियात के इस्तेमाल पर भी गिरफ्तार कर सकते हैं। दावा किया कि इमरान खान शिकस्त नजर आने पर हुकूमत और रियासत मुखालिफ तकरीरें कर रहे हैं। इलेक्शन में एक बंदूक, एक क्लैशनकोफ नजर नहीं आने दूंगा। मलिक अहमद खान भी इदारों को इमरान खान के खिलाफ भड़काते नजर आए। बोले, जलसों में कहा न्यूट्रल ना रहना। किसी को सिराजुद्दौला, किसी को मीर जाफर, किसी को मीर सादिक कहा गया। सर्टिफाइड चोर आप कहते लेके आए, किस पे इल्जाम लगाते हैं? आपको बाजवा साहब ने कहा था करप्शन करें। आपकी जब करप्शन सामने आती है तो आप फौज पे हमले शुरू कर देते हैं। जिस दिन आपका कुछ स्कैंडल आता है आप कहते हैं फौज बहुत बुरी है, बाजवा साहब बहुत बुरी है। और क्यों गालियां देते हैं? क्योंकि बुशरा बीबी ने, फराह गोगी ने और एहसन जमील गुज्जर ने इमरान खान की ईमा पे करप्शन की है। और सर्टिफाइड चोर कौन है? जिसने डायमंड बेचे, जिसने घड़ियां बेची, जिसने अफसरान लगाए तो रिश्वत लेके लगाए। ये बुशरा साहिबा और फराह गोगी और एहसन जमील का जो ट्रायका था, इसके सरबराह इमरान खान साहब हैं। ये पैसा उन तक जाता रहा है। हम नहीं जानते आप किस कमाश के आदमी हैं। ये वाहिद आदमी है जो कहता है कि मैं हूँ अमर बिल मारूफ और बाकी जो है वो सारे वो नहीं वल मुनकर की उसकी कैटेगरी में खड़े होंगे। और जो इस बुराई को नहीं रोकेगा वो न्यूट्रल रह के बुराई का हिस्सा बनेगा। आपकी तो टोटल जो आपने ये बुनियाद बनाई, इस पे किया क्या कि आपने बैरूनी साजिश का नाम देकर असल में एक अंदरूनी साजिश की। और आपने भीख मांगी अस्करी अदारों से कि आपकी मदद की जाए। ऑन रिकॉर्ड है ये बात। आपने जलसों में जाकर कहा कि न्यूट्रल ना रहना, न्यूट्रल रहना गुनाह अजीम है, न्यूट्रल तो जानवर होता है। और फिर ये जो मीर तोशाउल दौला खुद लोगों को कभी किसी को कहें कि ये सिराजुल दौला है, किसी को कहें कि ये जाफर है, और खुद अपनी और रियासत की तरफ से कोई तोहफा मिले तो उसको बेच के आपके घर के किचन चले। इनको मेरे नजदीक तोशा खान से बेहतर नाम और कोई दिया नहीं जा सकता। बुलेटिन में आगे देखिए, नाकामी छुपाने के लिए इल्जामात। और 5 दिन खाना पीना चलेगा। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है, शरीफ फैमिली ने पिछली हुकूमतों में सोलर एनर्जी के नाम पर माल बनाया। अब एक बार फिर सोलर पैनल्स की इंपोर्ट करने पर सहूलतें दी जा रही हैं, जबकि सोलर की मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ही नहीं हो रही। उनका कहना था कि मराद की भारी कीमत आखिरकार पाकिस्तान को ही अदा करना पड़ेगी। IMF से मुआहदे पर सूबों से मुशावरत होनी चाहिए थी, हुकूमत ने कोई मुशावरत नहीं की। वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा ने शिकवा कर दिया। कहा, IMF से सही डील करना मुल्क के लिए ज़रूरी है। इस्लामाबाद में एक कामरान बंगश के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, अफसोस है वफाकी हुकूमत ने कबायली असला से सेहत कार्ड की सहूलत खत्म कर दी। वफाकी हुकूमत ने कबायली असला का तरक्याती बजट भी कम कर दिया। मिफ्ता इस्माइल को खत लिखा कि सूबाई हुकूमत के 6 मसाइल हल करें। एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी का MOU दिया है, जो वो चाहती है कि सारे सूबे साइन करें एज पार्ट ऑफ जो उनका IMF के साथ एक नेगोशिएशन चल रहा है, जो कि काफ़ी मेरे ख्याल में ज़रूरी नेगोशिएशन। वफाकी हुकूमत ने IMF के लिए सूबों को 800 अरब रुपए सरप्लस छोड़ने का अपने बजट्स में कहा। ये कोई छोटी रकम नहीं है और इस पे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हालांकि मुशावरत होनी चाहिए थी, कोई मुशावरत नहीं हुई। जो हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हमने एक ख़त में मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने डायरेक्ट किया, मैंने लिखे, ये मिफ्ता इस्माइल साहब को 29 जून को ये ख़त लिखा था। ये बाद में आपके साथ जो है वो शेयर कर देंगे। जो एक मसला चल रहा है अफसोस के साथ कि वफाकी हुकूमत ने जो कबायली अज़ला के लोगों को सेहत कार्ड के लिए फ़ंड कर रही थी, जिसका तकरीबन 4 या 5 अरब रुपए से ज़्यादा ख़र्चा नहीं आता, वो उन्होंने यूनिलैटरली यानी ख़ुद से
उनको निकाल दिया है। 1 जुलाई से मेरे ख्याल में कबायली अजला के लोगों के पास सेहत कार्ड का कवर नहीं है। वजीर लोड शेडिंग खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा है कि ईद की छुट्टियों में भी बिजली की लोड शेडिंग होगी। तवानाई, पेट्रोलियम और खजाना की वजारत आपस में राब्ते में है। तमाम सरकारी इमारतों को दर्जा बदर्जा शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा रहा है। गुजरावाला में खुर्रम दस्तगीर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सोलर पैनल पर एक जामे पैकेज की तैयारी हो रही है। शहबाज शरीफ आइंदा चंद दिनों में सोलर प्रोजेक्ट का खुद ऐलान करेंगे। शहबाज हुकूमत आज छुट्टी के रोज भी काम में मगन है। वजीर आजम ने गैस खाद बनाने वाले कारखानों को देने पर तरजीह दी है। अब तक जितने भी बिजली के मंसूबे शुरू हुए थे उनको नवाज शरीफ ने शुरू किया था। लोड शेडिंग खत्म करने के दावे वादे पूरे ना हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नया हुक्मनामा सादिर कर दिया। वजीर आजम का बंद पावर प्लांट्स की फौरी बहाली का हुक्म। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत बिजली की लोड शेडिंग और तवानाई के बहरान पर काबू पाने से मुताल्लिक अहम इजलास। वजीर आजम ने कहा बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से रिपोर्ट पेश की जाए। सूबों को पीने के पानी और ज़रूरी सहूलियात की फराहमी से मुताल्लिक मामलात को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। और मुल्क में तवानाई का बहरान बरकरार है। बिजली की लोड शेडिंग अपनी इंतहा को जा पहुंची। शहरियों को दिन में सुकून, ना ही रात को चैन। शहरों में 10 घंटे और देहात में 16 घंटे से ज्यादा बिजली की बंदिश मामूल बन गई। बिजली का शॉर्टफॉल 7,787 मेगावाट हो गया। आम शहरी हों या ताजिर, सभी परेशान। इम्पोर्टेड हुकूमत के तमाम दावे हवा हो गए। बिजली की लोड शेडिंग कम होने के बजाय बढ़ गई। शहरों में 8 से 10 घंटे और देहात में 12 से 16 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गई। मराकज के महदूद औकात का काम आए, न एतवार की मुकम्मल छुट्टी। शहरियों को दिन में सुकून, न रात को चैन। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,787 मेगावाट तक जा पहुँचा। बिजली की तलब 29,000 और पैदावार 21,213 मेगावाट है। पानी से 5,430 मेगावाट, सरकारी थर्मल प्लांट से 1705 मेगावाट और निजी बिजली घरों से 10,241 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है। क्या राना सनाउल्लाह की आंखें कमजोर हैं? दावा कर दिया कि परेड ग्राउंड का जलसा नाकाम हो गया है। बोले जलसे में 10,000 लोग भी नहीं आए। राना सनाउल्लाह ने उसी रोज होने वाली मरियम नवाज की जलसी पर कोई बात नहीं की। राना सनाउल्लाह अदालत के खिलाफ भी जहर उगलते रहे। कहा जिसने इमरान खान को ईमानदार करार दिया वो सबसे मुंह छुपाता फिर रहा है। महंगाई में हालिया इजाफे की वजह आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में इजाफा है। IMF से मुआहिदे के बायस पेट्रोल महंगा करने का फैसला किया। कोशिश कर रहे हैं जल्द महंगाई पर काबू पा लेंगे। अपोजिशन के खिलाफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी आ गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंतकामी कार्रवाइयों को कानून के दायरे का नाम दे दिया। सियालकोट में तकरीब से खिताब में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान के गिर्द कानून का दायरा तंग हो रहा है। ख्वाजा आसिफ ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज के जमहूरी हक को मुल्क में इंतशार और फसाद करार दे दिया। उन्होंने इमरान खान पर इदारों के खिलाफ मुहिम का इल्ज़ाम भी लगाया। भी हुक्मरान हुकूमती अदारों का इस्तेमाल करके अपनी मुखालफत को कुचले, उससे ज्यादा बुज़दिल जो है इंसान कोई नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये शख्स जो है कानून का दायरा जो है इसके इर्द गिर्द तंग हो रहा है। ऐसी इंक्वायरियां इस वक्त जारी हैं। इसको जब हाथ डाला जाएगा, मजबूत हाथ डाला जाएगा। ये 5-5 मिनट का वक्त मांगता है कि खुदा का वास्ता है, तरले करता है, बाहर बड़का मारता है, अंदर जाके तरले करता है, हाथ जोड़ देगा। इसने हमेशा माजी में भी आईनी हदूद से तजावुज करने की दावत अदारों को देता है। और नून लीग के नाकामियां छुपाने के लिए मुसलसल इमरान खान पर इल्जामात। सादफी कहते हैं कि इमरान खान मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। पिछली हुकूमत की नालायकियां कौम भुगत रही है। अयाज सादिक भी नाम लिए बगैर इदारों पर तनकीद करते रहे। कहा इमरान खान को लाने का मकसद ऑपोजिशन को दीवार से लगाना था। इमरान खान ने हमेशा आइन के साथ खिलवाड़ किया। सरेआम आइन की खिलाफ वर्जी का ऐलान भी कर दिया। बोले एहतजाज करने वालों का रास्ता रोकेंगे। पाकिस्तानी कौम भुगत रही है बशमूल हमारे। हम हैरान हैं कि वो किस बेशर्मी और बेहयाई के साथ इस बात का प्रचार कर रहा है कि वो मुल्क को बचा रहा था। तुम हुक्मरान हो, मुल्क चलाओ, अपोजिशन को दीवार में जिंदा चुनना तुम्हारा काम नहीं है। आज ये महंगाई का रोना रो रहा है, ये जो कुछ है तुम कर गए हो। तुमने IMF से मुआहदे किए, तो फिर पाकिस्तान का क्या बनता? सियासत बच जाती, रियासत ना बचती। हर पाकिस्तानी भुगत रहा है इमरान खान की और इनकी जमात की नाहली। सस्ती गैस $3 की गैस मिल रही थी, आज $34 से ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर सकते थे, मौका था,
वो नहीं किए। हुक्मरानी करने का शौक है कि उसके बगैर रह नहीं सकते। जितना लटका सकते थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को लटकाया। कोई बेहतरी लेके आए, कोई तारीफें करूंगा, सोशल मीडिया पे आप लोग गालम गलोच करते रहें। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाना सबकी जिम्मेदारी है। पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही का वीडियो पैगाम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल करते हुए इस पर बिल्कुल हर एक को नेक नीति से अमल दरामद कराना जो है ये सब की हमारी जिम्मेदारी है, दोनों साइडों की, पीटीआई की और कोलिशन पार्टनर पाकिस्तान मुस्लिम लीग और दूसरी तरफ नून लीग की भी वैसी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है कि असम्बली के अंदर बिल्कुल एक बड़ा अच्छा दोस्ताना माहौल में इलेक्शन हो जिसमें गैर जानबदारी और शफाफियत को यकीनी बनाएंगे इंशाअल्लाह। हमजा शहबाज ने भी इसी तरह सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवाई है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ज़िमनी इंतखाबात का अमल गैर जानबदाराना और शफाफ अंदाज में मुकम्मल करवाएंगे और साथ ही हुकूमत ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सख्ती से अमल दरामद कराएगी। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज तूफानी बारिश होगी, और पुलिस गर्दी। फुल न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।